हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री के आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एलाइड एंगल के लिए। एलाइड एंगल आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा 90 माइनस थीटा का केसेस। बाकी जो 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, ये सारे केसेस आज के हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको पहले इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि एलाइड एंगल में आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेंट की, तो क्वाड्रेंट आपको सभी को मालूम है कि ये क्वाड्रेंट हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग एक रूल होता है ASTC, जो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि ASTC रूल का मतलब हो गया ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन और कॉसिक पॉजिटिव होता है, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। इसके बाद में जो ये पोर्शन होती है लाइन 0 से स्टार्ट होकर 90 डिग्री तक आता है, या इसको हम लोग π/2 भी बोलते हैं रेडियन में। ये हमारा 180 डिग्री तक आता है जिसको हम लोग पाई बोलते हैं। ये हमारा 270 डिग्री आता है जिसको हम लोग 3π/2 बोलते हैं। और ये हमारा 2π आ जाता है, मतलब एक चक्कर कंप्लीट करके हम लोग 2π पे पहुंचते हैं जिसको हम लोग 360 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको जानकारी पिछले लेक्चर में दी थी। अब आपको इसमें ये ध्यान रखना है, जो हम लोग बात करेंगे एलाइड एंगल की, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अगर आपको एलाइड के साथ, जैसे आपने पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा, तो अगर आपको कहीं पे भी 90 डिग्री या फिर आपको 270 डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री या 270 डिग्री, जिसको हम लोग बोलते हैं π/2 और 3π/2, अगर आपको ये पार्ट दे रखा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब चेंज होने का मतलब हो गया कि आपको चेंज कैसे करना है, साइन को चेंज करना पड़ेगा आपको कॉस में। ठीक है, कॉस को चेंज करना पड़ेगा साइन में, टेन को चेंज करके आप लिखोगे कॉट में, अगर ये दोनों एंगल है उसके सपोर्ट में। कॉट को चेंज करोगे टेन में, ठीक है, सेक को चेंज करोगे कॉसिक में, और साथ ही साथ कॉसिक को चेंज करोगे सेक में। ठीक है, अगर आपके साथ में जैसे लिखा हुआ है साइन 90 प्लस थीटा, या लिखा हुआ है साइन 270 माइनस थीटा, या लिखा है साइन 270 प्लस थीटा, तो अगर आपको ये दोनों एंगल, अगर ये डिग्री में लिखा है, ये रेडियन में लिखा है, अगर आपके इन ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट के साथ में ये एंगल लिखे होंगे, तो आपको चेंज करके साइन का कॉस बनाना है, कॉस का साइन बनाना है, टेन का कॉट बनाना है, कॉट का टेन बनाना है, और सेक का कॉसिक और कॉसिक का सेक बनाना है। ठीक है, तो ये पहला इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें जो होता है वो ये है कि अगर आपको 180 डिग्री, 0 या 360 डिग्री दिया है, मतलब 0 या पाई या 2π दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर आपको ये पार्ट लिखे हुए हैं तो इसमें आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा वो चेंज नहीं होगा, नॉट चेंज। ठीक है, ये इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो चेंज नहीं होता है। चेंज ना होने का मतलब यहाँ पे रहेगा कि साइन को, अगर साइन के साथ लिखा है 180 प्लस थीटा, तो साइन को साइन में ही चेंज करेंगे, कॉस को हम कॉस में ही चेंज करेंगे, टेन को हम लोग टेन में ही चेंज करेंगे, कॉट को कॉट में चेंज करेंगे, ठीक है, सेक को हम लोग सेक में चेंज करेंगे, और कॉसिक को हम लोग कॉसिक में ही चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एलाइड के लिए। अगर हमें ये नहीं आता तो हम सारे पार्ट सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपको फिर से मैं बता रहा हूं, अगर 90 और 270 डिग्री लिखा है, ठीक है, जिसको रेडियन में पाई और 3π/2 बोलते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होंगे। वो कैसे चेंज होंगे वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर 0 180 डिग्री या 360 अगर डिग्री में लिखा है, या 0 पाई और 2π लिखा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके चेंज नहीं होंगे, मतलब साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, वो मैंने आपको टेबल बता दिया। ठीक है, इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि सभी ने ये पढ़ रखा है कि जो टेबल हम लोग 10th क्लास में पढ़ते थे कि π/4 0 है ना, π/6 π/4, या इसको हम लोग बोलते थे 30 डिग्री, 45 डिग्री, है ना, ये 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसमें हमें सभी को साइन वगैरह की वैल्यू याद है कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती थी, 0 होती थी, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है।
ये टेबल मुझे याद लग रहा है कि सभी स्टूडेंट्स को याद होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़े से जिनको कुछ कंफ्यूजन हो, मैं एक बार इस टेबल को बता के आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये टेबल में क्या रिजल्ट होता था, ठीक है, जिससे कि एक बार आप याद आ जाएगा। वैसे मुझे लग रहा है कि सभी को याद होनी चाहिए, और टेबल जो है अगर याद नहीं है तो आप देख लेना, जो मैं आपके पास पीडीएफ भेजता हूँ उसमें वो टेबल बनी है, उससे आप रिवाइज कर लेना। वैसे याद सभी को है, तो मैं इस टेबल की डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। टेबल बनाने में क्यों टाइम बर्बाद करें, ये टेबल आप किसी भी बुक में देखोगे मिल जाएगा। साथ ही साथ 10th क्लास में भी इस टेबल को यूज़ किया है, तो इसलिए इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप अपना रिवाइज कर लेना, ठीक है। मैं अब वापस आपको बात करता हूँ एलाइड एंगल के लिए, कि एलाइड एंगल में इन सिस्टम का कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास में सबसे पहले मैं ये पूरा चार्ट मुझे हटाना पड़ेगा और एक नया चार्ट बनाना पड़ेगा। चार्ट बनाना आपको सीखना है, चार्ट आप बनाना सीख जाओगे तो क्वेश्चन भी सारे अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम चार्ट नहीं बना पाएंगे तो हमें दिक्कत आएगी, तो इसलिए आपको चार्ट बनाना आपको अच्छी तरह समझना है, ठीक है। चार्ट में क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखेंगे। पहला जो पार्ट हमारा बनेगा वो बनेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। कौन कौन से फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, वो लिखेंगे, ठीक है, जिसमें हमारा रिजल्ट साइन कॉस वगैरह आएगा। फिर हम सबसे इसमें आपको लिखेंगे यहाँ पे 90 माइनस थीटा के लिए। ये टेबल जो बनेगी वो 90 माइनस थीटा, ये आपकी जो टेबल बनेगी यहाँ पे 90 प्लस थीटा के लिए बनेगी, ठीक है। ये आपका 180 माइनस थीटा के लिए बनेगा टेबल। यहाँ से आपका 180 प्लस थीटा के लिए टेबल बनेगी। इसके बाद ये 270 माइनस थीटा के लिए टेबल बनाएंगे। यहाँ से 270 प्लस थीटा के लिए वैल्यू एंगल टेबल बनाएंगे। यहाँ पर 360 माइनस थीटा के लिए टेबल बनाएंगे। ये आपकी 360 प्लस थीटा के लिए टेबल बनेगी, और लास्ट में माइनस थीटा के लिए टेबल बनेगी। तो आपको ये तो टेबल बनानी है आपको, ठीक है। अब आपको ये सभी को मालूम है कि 90 को ही हम लोग क्या बोलते थे, π/2, तो π/2 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा सेम चीज है। इसको हम लोग π/2 प्लस थीटा कह सकते हैं, इसको हम लोग पाई माइनस थीटा कह सकते हैं, इसको हम लोग पाई प्लस थीटा कह सकते हैं। ये हमारा 3π/2 माइनस थीटा हो जाएगा, ये पार्ट हमारा 3π/2 प्लस थीटा हो जाएगा, ये हमारा 2π माइनस थीटा होगा, ये 2π प्लस थीटा होगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना है। इसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो 90 माइनस थीटा होता है ये किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो क्वाड्रेंट सभी को याद होगा, ये हमारा बनता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 माइनस थीटा है ना, ये आप ध्यान रखना, 90 कम है तो 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा जो होगा वो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट बनेगा, तो ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट रहेगा, ठीक है। पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा जो होगा वो पाई ये वाली एंगल होता है, और थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, तो ये पार्ट भी हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट रहेगा। पाई प्लस थीटा, पाई ये होता है, थीटा प्लस करेंगे तो हम लोग थर्ड में पहुंचेंगे, तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट रहेगा, ठीक है। 270 माइनस थीटा, 270 ये लाइन होती है, थीटा माइनस करेंगे तो वापस हम थर्ड में पहुंचेंगे, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट की पोजीशन होती है। 270 प्लस थीटा करेंगे तो 270 में कुछ भी ऐड करेंगे तो हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट की पोजीशन है। 270 माइनस 360 माइनस करेंगे तो 360 माइनस करने पर हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, ठीक है। और 2π प्लस थीटा मतलब 360 प्लस थीटा करके हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। और माइनस थीटा जो होता है, माइनस थीटा का मतलब ये हो जाता है कि अगर हम प्लस की डायरेक्शन में चलते हैं तो ऐसे चलते हैं प्लस में, लेकिन अगर हम उल्टा चल रहे हैं नीचे की तरफ तो ये माइनस थीटा बोला जाता है, तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा, ठीक है। तो ये आपको हमने बताया कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा पोर्शन होगा, कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में होगा, ये समझना भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना समझने के बाद में, इतना करने के बाद अब हम यहाँ पे टेबल बनाते हैं। टेबल को आपको ध्यान से समझना है, टेबल ही इसका इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे लिख दूँ। एक फंक्शन होता है हमारे पास में साइन का, दूसरा फंक्शन होता है कॉस, तीसरा होता है टेन, अगला होता है कॉट, फिर हमारे पास आएगा सेक, और ये रहेगा हमारे पास कॉसेक, ठीक है। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। अब इस टेबल को आप थोड़ा सा सावधानी से ये देखना कि एक लाइन में ही आपको लिखना है, वो आपको सावधानी रखनी है, ठीक है। अब इस टेबल को कंप्लीट करने के लिए क्या करें,
सबसे पहले हम लोग देखते हैं, मैंने आपको क्या बताया था वो मैं यहाँ पे एक आपको रिमार्क कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको एक अलग से मैं स्टार बना देता हूँ, इससे आपको याद रहे ये लाइन तो कंप्लीट हो गई। आपको ध्यान रखना है 90 और 270 यानी कि इसके साथ में चेंज हो जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको याद रखना है 180 और 360 के साथ में या 0 के साथ में, ठीक है, ये हमारा चेंज नहीं होता है, ठीक है, नो चेंज, ठीक है। तो ये आपको विशेष याद रखना है कि जहां भी 90 या 270 डिग्री एंगल आएगा, जिसको हम लोग π/2 और 3π/2 बोलते हैं, वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट हम चेंज करेंगे, ठीक है, और 180 और 360 के साथ में चेंज नहीं करेंगे। अब ऐसे कैसे आपको क्या करना है वो समझो। ये पढ़ा जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, मतलब आपका ये पार्ट बन गया साइन 90 माइनस थीटा, ऐसे लिखा जाएगा। साइन ये है, यहाँ 90 माइनस थीटा है, सामने लिखा जाता है। तो अगर आपसे कहा जाएगा साइन 90 माइनस थीटा लिखा है, इसकी वैल्यू क्या है, तो आप सबसे पहले कहोगे यार 90 डिग्री है, 90 डिग्री के साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो चेंज हो जाएगा तो आप क्या लिखोगे, साइन का चेंज होके क्या बनेगा कॉस, और ये जो एंगल आता है यहाँ जो एंगल है वही लिखा जाएगा यहाँ पे थीटा, ठीक है। अब ये पॉजिटिव होंगे कि नेगेटिव होंगे ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले तो हम आपको ये बता रहे हैं कि चेंज होके क्या बनेगा, ठीक है। फिर आप आ जाओ कॉस में, तो क्या लिखा जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, इसको हम लोग पढ़ेंगे कॉस 90 माइनस थीटा। अब 90 के साथ में चेंज हो जाएगा तो कॉस का क्या चेंज होगा, साइन थीटा, ठीक है। टेन चेंज हो जाएगा कॉट थीटा में, कॉट चेंज हो जाएगा टेन थीटा में, सेक चेंज हो जाएगा कॉसिक थीटा में, और कॉसिक चेंज हो जाएगा सेक थीटा में, ठीक है। ये बात हो गई हमारी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट की वैल्यू क्या होगी, साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या हो गई कॉस थीटा, cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा की वैल्यू tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा की वैल्यू cosic थीटा, और cosic 90 माइनस थीटा की वैल्यू जो आएगी वो आपकी आ गई sec थीटा, ठीक है। तो इतना पार्ट हमने अभी बता। अब हम दूसरे फंक्शन पे आते हैं। दूसरा पार्ट हमारा करा जाएगा sin 90 प्लस थीटा, यानी कि इसको हम लोग अब क्या लिखेंगे, ये हटा देते हैं, तो इस तरह से पढ़ा जाएगा इसको sin 90 प्लस थीटा। अब आप देख रहे हो यहाँ पे एंगल 90 है, तो फिर से 90 या 270 होगा तो चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लिखोगे साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा में, ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा में, कॉस चेंज हो जाएगा साइन थीटा में, टेन चेंज हो जाएगा कॉट थीटा में, कॉट चेंज हो जाएगा हमारा टेन थीटा में, सेक चेंज हो जाएगा कॉसिक थीटा में, और कॉसिक चेंज हो जाएगा सेक थीटा में। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, वैल्यू के साइन का क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ पर जो लिखा है 90 माइनस थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको ये मालूम है कि हमारा जो रूल होता है ASTC रूल, ASTC रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो आपको क्या करना है, इन सबके पहले जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा वो आंसर पॉजिटिव मिलेगा, वो पॉजिटिव साइन आपने लगा दिया, ठीक है। अब हम पहुंचते हैं इस वाले में, ये है हमारा 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको मालूम है कि साइन और कॉसिक, यही तो होता है ना कि साइन और कॉसिक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे जो होते हैं 4 के 4 वो हमारे नेगेटिव होंगे। तो आपको देखना है इसको है, साइन ये लेना है और कॉसिक ये लेना है। तो साइन और कॉसिक इनको देखना है, ये मत देखना, ये वाला साइन मत देखना, ये नहीं देखा जाता, कॉसिक ये नहीं देखा जाएगा, देखा जाएगा स्टार्टिंग वाली टेबल का। तो साइन की वैल्यू जो है वो जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी, कॉसिक की वैल्यू जो आएगी पॉजिटिव आएगी, बाकी वैल्यू के सामने आपको माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। ये साइन इंपॉर्टेंट है, ये फिर से समझना, ये साइन जो डिसीजन लेते हैं वो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लेते हैं, किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट जा रहा है, उसमें कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है, ये आपको पता है, ये पहले लेक्चर में भी हम डिस्कस कर चुके हैं आपको, ठीक है। अब हम आते हैं अगले वाले में 180। तो 180 में मैंने आपको बताया कि 180 और 360 लिखा हो, ठीक है, तो इसके साथ में कोई चेंज नहीं होता है। तो चेंज नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, साइन 180 माइनस थीटा, इसको क्या पढ़ेंगे अब हम लोग, साइन और ब्रैकेट में लिखा जाएगा 180 माइनस थीटा। तो आप बोलोगे 180 आ गया इसलिए चेंज नहीं होगा, मतलब साइन का साइन रहेगा यहाँ पे, ठीक है, कॉस का कॉस रहेगा, ठीक है, टेन का टेन रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, सेक का सेक रहेगा, और कॉसिक का कॉसिक रहेगा, ठीक है, वो चेंज नहीं किया आपने। अब आप ये बताओ भाई 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, क्वाड्रेंट हुआ सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में अभी आपने बताया कि साइन और कॉसिक पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। तो फिर से इस साइन और इस कॉसिक को देखना है कि इसके सामने पॉजिटिव साइन लगेगा, इस कॉसिक के सामने पॉजिटिव लगेगा, बाकी जो है सभी नेगेटिव रहेंगे,
ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब साइन का और कॉन्सेप्ट जो है वो धीमे धीमे आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। अब हम आते हैं अगले वाले पोर्शन पे। ये हमारा पढ़ा जाएगा साइन 180 प्लस थीटा। तो फिर से 180 आ गया, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे साइन का साइन थीटा आएगा, कॉस का कॉस थीटा आएगा, टेन का टेन थीटा आएगा, ठीक है, कॉट का कॉट थीटा आएगा, ठीक है। सेक 180 प्लस थीटा मतलब ये बन जाएगा सेक थीटा, और कॉसिक 180 थीटा को हम लोग कॉसिक थीटा लिखेंगे। अब हम लगाते हैं इसमें साइन। तो 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको मालूम है टेन और कॉट ये दो पॉजिटिव होते हैं। तो आपको क्या है, स्टार्टिंग में इनको ये तो हटा दिया, किसको देखना है? टेन और कॉट को। तो ये टेन और कॉट हमारे जो है वो पॉजिटिव होंगे, मतलब टेन के सामने जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव लगाना, कॉट के सामने में जो है वो पॉजिटिव लगाना, बाकी सबके आगे आपको माइनस का साइन लगाना है। ये आपकी 180 प्लस थीटा के लिए टेबल हो गई, ठीक है। अब हम आते हैं अगले पोर्शन पे 270 माइनस थीटा। अब फिर से आप देखोगे साइन 270 माइनस थीटा लिखा जाएगा। 270 में मैंने आपको बताया चेंज हो जाएगा, तो चेंज होके क्या लिखोगे? साइन का बनेगा यहाँ पे कॉस थीटा, कॉस का बनेगा साइन थीटा, ठीक है, टेन का बनेगा कॉट थीटा, कॉट का बनेगा यहाँ पे टेन थीटा, सेक का बनेगा कॉसेक थीटा, और कॉसेक का बनेगा सेक थीटा। अब हम बात करते हैं इसमें साइन की। तो आप देखो 270 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको मालूम है टेन और कॉट पॉजिटिव होते थे। तो आपने देखा टेन और कॉट के सामने जो कुछ भी है, टेन के सामने क्या है, ये लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव कर दिया, कॉट के सामने ये पॉजिटिव कर दिया, बाकी के सामने हमने माइनस के साइन लगा दिया। ये आपने साइन लगाना है। अब अगले पे आते हैं 270 प्लस थीटा पे, ठीक है। तो साइन 270 प्लस थीटा, फिर से वही आ गया कि 270 के साथ में चेंज हो जाता है। तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, कॉस का क्या बनेगा? साइन थीटा, टेन का क्या बनेगा? कॉट थीटा, कॉट का बनेगा टेन थीटा, सेक का बनेगा कॉसेक थीटा, और कॉसेक का बनेगा सेक थीटा। अब हम अप्लाई करते हैं साइन को। तो 270 प्लस थीटा मतलब हो गया 270 प्लस थीटा मतलब हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको मालूम है कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो आपने कॉस और सेक को देखना है। कॉस और सेक के सामने जो भी होगा, कॉस के सामने ये हो गया और सेक के सामने आ गया कॉसेक, तो ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। बस गलती क्या हो जाती है, बहुत से लोग क्या करते हैं, ये वाला कॉस और कॉस को और सेक को देखते हैं, ये पॉजिटिव नहीं लगाने हैं, पॉजिटिव लगाने हैं जो स्टार्टिंग के टेबल में उसके सामने वाले पार्ट को पॉजिटिव लगाना है। वो सामने वाला पार्ट चाहे 10 लिखा हो चाहे कुछ भी लिखा हो, उससे कोई मतलब नहीं। आपको तो ये देखना है कि कॉस के सामने क्या लिखा है वो पॉजिटिव होगा, ये वाला कॉस और ये सेक पॉजिटिव नहीं होगा, ठीक है। अब हम आते हैं 260 प्लस थीटा के साथ में। 260 के साथ में क्या होगा? चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होगा तो साइन का क्या बनेगा? साइन का साइन थीटा रहेगा, कॉस का कॉस थीटा रहेगा, टेन का टेन थीटा रहेगा, कॉट का कॉट थीटा रहेगा, सेक का सेक थीटा रहेगा, कॉसेक का कॉसेक थीटा रहेगा, ठीक है। अब इसमें हम साइन अप्लाई करते हैं। 360 माइनस थीटा, 360 ये लाइन होती है, माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, ऊपर लिखा हुआ है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको मालूम है कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो कॉस और सेक के सामने जो कुछ भी है, कॉस के सामने कॉस आ गया, बढ़िया बात है, पॉजिटिव रहेगा, सेक के सामने सेक आ गया, पॉजिटिव रहेगा, बाकी जो सारे पार्ट है वो नेगेटिव बना दिए, ठीक है। ये चार्ट आप साथ ही साथ कंप्लीट करते चलना जैसे जैसे हम इसको बता रहे हैं आपको, ठीक है। अब आते हैं अगले वाले पोर्शन में 360 माइनस थीटा में। 360 में आपको ध्यान रखना चेंज नहीं होता है। तो साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, ठीक है, कॉट का कॉट रहेगा, सेक का सेक रहेगा, और कॉसिक वाले पार्ट का कॉसिक रहेगा। अब अप्लाई करते हैं साइन। 360 प्लस थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता था, सारे पॉजिटिव होते थे। तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आपको सबको पॉजिटिव कर देना है, ये सारी वैल्यूज जो है पॉजिटिव आएंगी, ठीक है। और लास्ट हमारा हो गया माइनस थीटा। माइनस थीटा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आपको मालूम है फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी कैसे होंगे? नेगेटिव। तो इसका मतलब हो गया कि इसको ऐसे लिखा जाएगा कि ये जो माइनस थीटा है इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? साइन माइनस थीटा, ऐसे लिखा जाएगा। तो क्वेश्चन आएगा साइन माइनस थीटा, तो इसको आप क्या लिखोगे? माइनस साइन थीटा। क्यों लिखोगे माइनस साइन थीटा? क्योंकि आपको मैं आपको बता रहा था कि अगर माइनस थीटा लिखा है तो जैसे आपको लिखा है साइन माइनस थीटा, जब भी माइनस अगर आपको एंगल के साथ दिया है तो हटाने के लिए इसी प्रॉपर्टी का यूज होगा। तो मैंने आपको बताया माइनस थीटा जो होता है वो बेसिकली फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे।
तो साइन माइनस थीटा को आप क्या लिखोगे, साइन माइनस थीटा को लिखोगे माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब जैसे अगर आपने दूसरा वाला देखा, ये कॉस है, तो आप लिखोगे कॉस माइनस थीटा अगर दिया है तो मैंने आपको बताया कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, प्लस की कॉस थीटा होगी, तो इसकी वैल्यू आएगी प्लस कॉस थीटा, ठीक है, समझ आ गया, ये आपका बनेगा। इसी टाइप से टेन की जो वैल्यू है वो माइनस टेन थीटा हो जाएगा, माइनस अगर दिया है, अगर कहीं लिखा हुआ है आपका ये लिखा हो टेन माइनस थीटा की वैल्यू बताओ, तो आपको माइनस टेन थीटा लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर कॉट माइनस थीटा पूछेगा तो आपको फिर से वही आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि इसमें केवल सेक पॉजिटिव रहेगा और कॉस पॉजिटिव रहेगा। सेक वाला दिया हो तो सेक माइनस थीटा प्लस का सेक थीटा हो जाएगा, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव। और ये लास्ट में आपका कॉसिक माइनस थीटा माइनस कॉसिक थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो पार्ट आपका कॉस जो है और सेक, ये अगर आपको कॉस के सामने या साइन के सामने या किसी ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट के आगे माइनस का साइन है तो कॉस और सेक वाले तो पॉजिटिव हो जाएंगे, बाकी सब में आपको माइनस बार साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को आप पहले समझ के नोट कर लो अच्छी तरह कॉपी में। कोशिश ये करो ये चार्ट आप खुद बना लो, अगर आप ये चार्ट खुद बना लोगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, फिर आपको क्वेश्चंस करने में भी आसानी होगी, है ना। तो ये चार्ट आप बनाने की खुद से कोशिश करो, चार्ट बना लोगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्वेश्चंस करने लगोगे। अब मैं इसके बाद क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ, इस चार्ट को आप अच्छी तरह से बना लो पहले अपनी बुक्स में, कॉपी में, बनाने के बाद फिर हम लोग इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब इस पे किस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो कि आपके एलाइड एंगल पे बेस्ड हैं। क्वेश्चन आपके इस तरह से आएंगे, जैसे आपसे लिखा होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा cos 120 डिग्री। अब अभी तक हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में 0 से लेकर 90 तक के तो सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, 0 से 90 तक का पार्ट हमें मालूम है। लेकिन अब हमें आगे करना था इसमें cos 120 के लिए, तो cos 120 के लिए आपको इस जो सॉल्व करने का तरीका है उसमें आपको लिखना पड़ेगा इसके सोल्यूशन में कि इसको हम ये देखेंगे कि जो एंगल हमें दिया है उसमें 90, 180, 270 और 360 इन चार एंगल का सपोर्ट लेके, हम इन चार एंगल का सपोर्ट लेके जो दिया हुआ एंगल होगा जो कि 90 डिग्री से ज्यादा होगा उसको ब्रेक करेंगे। तो आप देखो यहाँ पे जो सपोर्ट देख रहे हो कि 120 के नियरेस्ट जो है वो 90 पड़ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा दूर बात करें तो 180 भी पड़ रहा है, लेकिन नियरेस्ट इन दोनों के पास पड़ेगा, जिसमें से 90 120 के ज्यादा करीब है, 180 थोड़ा ज्यादा दूर है इससे, ठीक है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो सोल्यूशन है। पहला सोल्यूशन है कि इसको ब्रेक करेंगे cos 90 प्लस, आपको सपोर्ट इन चार का ही लेना है, तो आपने 90 का सपोर्ट ले लिया प्लस 30 डिग्री कर दिया। या दूसरा कोई ये कहेगा सर मैंने तो 180 का सपोर्ट लिया तो 180 माइनस 60 किया तो 120 आएगा, मतलब आपको 180 का सपोर्ट लोगे तो आपको कुछ माइनस करना पड़ेगा, 90 का सपोर्ट लोगे तो कुछ प्लस करना पड़ेगा, तो आप वो नंबर प्लस या माइनस आप देख लेना जिससे कि उस नंबर के पास पहुंच जाओ। अब आपको मैंने बताया था कि 90 वाले पार्ट से करते हो तो 90 के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है, तो cos का क्या बन जाएगा, cos का बनेगा sin 30। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये नहीं देखना है, आपको ये देखना है चेंज होके बनेगा क्या, तो आपने cos को लिख दिया 90 प्लस थीटा के अकॉर्डिंग, sin cos sin में चेंज होता है, चेंज कर दिया। अब आप ये देखो ये किस क्वाड्रेंट में है, तो क्वाड्रेंट आपको दिख रहा है 120 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में AS, S मतलब साइन और कॉसिक पॉजिटिव होते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया था cos, तो यानी cos क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव, तो यहाँ पे लग जाएगा माइनस की वैल्यू। इसको सॉल्व करोगे तो √3/2 30 की वैल्यू आपको मालूम है 1/2 होता है, तो आप लिख दोगे माइनस का 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। अब कोई क्वेश्चन अगर कोई इस तरीके से करेगा तो आपको लिखोगे 180 आ गया, तो 180 में मैंने आपको बताया था कि 180 और 360 होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो यानी कि ये आ जाएगा cos 180 माइनस थीटा, यानी कि इसका आंसर बनेगा cos का cos आ जाएगा तो cos 60 हो जाएगा, ठीक है। अब आप ये देखोगे इसमें कि हमारा जो ये पार्ट है 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, क्योंकि 60 जो है वो थीटा का काम कर रहा है, तो 180 माइनस थीटा या ये कहें 120 किस क्वाड्रेंट में, तो आप बोलोगे सेकंड में, और सेकंड क्वाड्रेंट में अभी आपने बताया कि cos की वैल्यू कैसी होती है, ASTC के अकॉर्डिंग cos जो है वो नेगेटिव होता है, तो बाहर माइनस साइन लग जाएगा। अब cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये,
तो आप देख रहे हो दोनों तरीके से आपका आंसर सेम आया। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 90 का सपोर्ट लोगे या 180 का सपोर्ट लोगे या किसी और एंगल का सपोर्ट लोगे, आंसर आपको सेम मिलेगा। ये आपको डिसीजन लेना है। फिर भी आपको मैंने बता दिया, जो भी एंगल आपको दिया है आप ये देख लेना नियरेस्ट किसके है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करना, तो आप जल्दी कर ले जाओगे इस पार्ट को। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। मैं कुछ और नए एग्जांपल लेता हूं। जैसे आपको सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 210, ठीक है। अब साइन 210 लिखा हुआ है, तो इसको भी सॉल्व करने के आप देख रहे हो दो तरीके हैं। आप इस टेबल में देखो 210 किसके करीब है, तो आप कहोगे 210 180 के ज्यादा करीब है, 270 से थोड़ा दूर है। ठीक है, दोनों तरीके हैं, आप 180 के सपोर्ट से भी कर सकते हो या फिर आप इसको 270 से कर सकते हो। तो क्वेश्चन था 210, तो इसके भी दो मेथड है। पहला मेथड आपको बताता हूँ, 180 का सपोर्ट लोगे तो आप लिखोगे 180 और प्लस करना पड़ेगा कितना 30 डिग्री, तब आपका 210 होगा। अगर आप 270 का सपोर्ट लेते हो तो 270 से माइनस करना पड़ेगा 60 डिग्री, जिससे कि आंसर आपका 210 आएगा। अब 180 के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो साइन 30 बन जाएगा आपका। ठीक है, 210 देख लेना किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो आपको दिख रहा है ये 180 से ज्यादा है, 270 से कम है, तो यानी कि ये जो पार्ट है इस क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो ASTC नियम के अकॉर्डिंग, ASTC के अकॉर्डिंग आप देखोगे इसमें tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं, तो बाहर माइनस लगा देना। ठीक है, अब इधर आते हैं 270 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है, तो साइन का चेंज होकर क्या बनेगा cos, और एंगल कितना आएगा 60 डिग्री। फिर से वही देख लेना, थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, इसलिए इसके बाहर भी माइनस लग जाएगा। अब इसकी जो वैल्यू बनेगी यहाँ पे, वो वैल्यू आपकी बनेगी -1/2, इसका भी आंसर -1/2। तो आप देख रहे हो इसका भी आंसर वही आ गया आपका, 210 का भी आंसर -1/2। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस किए जाते हैं। ये क्वेश्चन और देखो यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन, अगर आपको लिखा होता है यहाँ पे 10 का लिख देते हैं इसमें 300 डिग्री। ठीक है, 10 300 डिग्री। आप देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। अब 300 जो है वो 270 के भी नियरेस्ट है, 360 के ज्यादा नियरेस्ट इसके है, इससे थोड़ा दूर है। तो दो तरीके फिर से इसके बनेंगे सॉल्व करने के। डिसीजन हमें लेना है कि हम कौन से तरीके से करते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी एक तरीकों को फॉलो करके आप आंसर निकालना। तो 10 का दिया है 300, इसको भी हम दो तरीके से करेंगे। फर्स्ट तरीका जो है वो बन जाएगा 10 और 270 और प्लस कर दिया 30 डिग्री। ठीक है, दूसरा तरीका हो गया 10 और इसको हम 360 से माइनस करेंगे तो 60 माइनस करना पड़ेगा। अब 270 में आपको मालूम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 270 साथ चेंज हो जाता है, तो 10 का बन जाएगा cot और ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। 300 किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये 270 से और 360 के बीच आएगा, इसमें आएगा। तो आप देख रहे हो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होते हैं, इस वजह से 10 के लिए नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, 360 माइनस थीटा, 360 के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट चेंज नहीं होता है, तो 10 और 60 एंगल आ जाएगा। आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में 10 आपका नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस लगा दिया। यहाँ से cot की वैल्यू 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है, इधर 10 की भी वैल्यू √3 होती है, तो आंसर आपको दिख रहा है दोनों से सेम मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आप करते जाओगे। फोर्थ क्वेश्चन देखो, इसमें अगर आपको यहाँ लिखा होता cot, ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं हम इसको cot के साथ में 300 -330। ठीक है, माइनस का 330 मैंने लिख दिया। अब माइनस साइन मैंने इस क्वेश्चन में ले लिया। तो आपको याद है कि लास्ट वाली जो टेबल बनी थी वो माइनस के लिए बनी थी, और मैंने आपको बताया था कि cos माइनस थीटा प्लस का हो जाता है, sec माइनस थीटा प्लस का हो जाता है, बाकी साइन cosec tan और cot में अगर आगे माइनस लिखा है तो माइनस बाहर आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करोगे। तो आप सबसे पहले लिखोगे यहाँ पे cot माइनस का 330, तो इसको सॉल्व करो पहले माइनस के लिए, तो माइनस आ जाएगा बाहर, 330 आ जाएगा। ठीक है, अब 330 जो है वो नियरेस्ट है 360 के, तो बाकी किसी के करीब तो नहीं दिख रहा है, थोड़ा इसके भी करीब है लेकिन ज्यादा करीब इसके। तो दो मेथड है, लेकिन अब मैं एक ही मेथड लगा रहा हूँ। आपने कहा मान लो 360 के करीब लेते हैं, इसमें से आपको एक मेथड लगाना है ना, तो इसको 30 माइनस कर दिया। अब 360 के साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट जो होता है वो चेंज नहीं होता है, तो cot के साथ क्या रहेगा, cot का cot रहेगा, एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये देखना कि 360 माइनस थीटा,
यानी कि 360 माइनस थीटा बोले या यहाँ पे 330 360 जो है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये तो चेंज कर लिया, तो 330 जो है वो आप देखोगे 330 इसी क्वाड्रेंट में आएगा, है ना। तो इसमें माइनस का साइन एक और लगेगा यहाँ पे, ये माइनस तो बाहर पहले से चल रहा था, जब सॉल्व कर रहे हैं इस पोर्शन को तो उसकी वजह से एक माइनस और आया। क्यों आया? 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं, इसलिए माइनस लगा दिए। माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया तो cot 30 हो गया और cot 30 की वैल्यू आती है √3, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन जो है आपका जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो आपका बड़ा क्वेश्चन होगा। जैसे मान लिया हमने यहाँ पे ले लिया साइन का और 7 इसको 7 के 690 ले लिया मैंने, 690 डिग्री। अब आप कहोगे सर 690 तो बहुत बड़ा है, ये तो 360 से भी ज़्यादा है, तो नियरेस्ट तो 360 का है लेकिन काफ़ी ज़्यादा है। तो फिर भी एक काम ये करोगे, जब एंगल आपको 360 से ज़्यादा हो और काफ़ी ज़्यादा हो, ठीक है, 360 से ज़्यादा हो और काफ़ी ज़्यादा हो तो आप 360 से उसको डिवाइड कर लेना। ठीक है, तो आप देखोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए साइन का हमने लिखा 690 और मैंने यहाँ पे अलग से ये एंगल काफ़ी बड़ा है तो इसको 360 से डिवाइड कर लिया। डिवाइड किया तो ये 1 टाइम गया, यहाँ पे 360 आ गया, तो एंगल जो बचेगा वो 330 बच रहा है जो कि 360 से छोटा है। तो बचा हुआ एंगल 360 से छोटा होना चाहिए, वो सब ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यानी कि इस क्वेश्चन को हम लोग क्या लिखेंगे, साइन और 360 और प्लस ये रिमाइंडर जो आया 330। ठीक है, अब हमारे लिए यहाँ पर ये जो पार्ट है ये थीटा का काम करेगा, 330 जो है वो हमारा थीटा का काम करेगा। अब आप देखो यहाँ पे 360 के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट चेंज नहीं होता है, तो चेंज नहीं होता है तो साइन का क्या रहेगा, साइन, और थीटा की जगह आएगा 330। ठीक है, किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये। क्यों है? क्योंकि 360 प्लस थीटा हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। ये मत देखना ये किस क्वाड्रेंट में, इसको नहीं देखना, आपको ये वाला रूल देखना है कि 360 प्लस करेंगे तो फर्स्ट में आएगा, 360 माइनस थीटा होगा चाहे एंगल कुछ भी हो, वो आपका किस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये ध्यान रखना, प्लस करने में फर्स्ट में आता है, 360 से माइनस कुछ होगा तो वो फोर्थ में मान के चलेंगे। तो फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव लगा दिया। अब 330 भी काफी बड़ा एंगल है, इसको सॉल्व करने की टेक्निक अभी हम लोगों ने सीखी, जैसे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था आपने। ठीक है, तो इसको क्या करोगे आप, इसको हम 360 से भी कर सकते थे और 270 से भी कर सकते थे। इस बार मैं 270 से करके दिखाता हूँ, 270 प्लस 60 लिख दिया इसको। ठीक है, अब आपको मालूम है 270 के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट चेंज होता है, तो साइन का चेंज होकर क्या बनेगा, कॉस, और एंगल आएगा 60। अब ये बताओ किस क्वाड्रेंट में है, तो ये आपका थीटा हो गया, तो लिखोगे 270 प्लस थीटा जो होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, निगेटिव, तो माइनस यहाँ पे लगा देना। इस कॉस को मत देखना क्योंकि आप तो सॉल्व इसको करते हो, सॉल्व करके ये आया है। अब cos 60 की वैल्यू क्या है, 1/2, तो माइनस 1/2 इसका भी आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स जो दिए हो, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो चाहे नेगेटिव के हो, वो सारे क्वेश्चंस आप इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीका रहता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, ये हमारे बेसिक क्वेश्चंस बोले जाते हैं, इनको हम बेसिक क्वेश्चंस ही के फॉर्म में सॉल्व करेंगे। अब हम कुछ नए क्वेश्चंस लिखते हैं जिसमें पाई भी दिया होगा या हो सकता है आपको नेगेटिव भी दिया हो और बड़े एंगल भी होंगे। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ, इसको हटाता हूँ यहाँ से। यहाँ जो क्वेश्चंस आपका लिखे हुए हैं ये सारे क्वेश्चन जो अभी इसी टाइप के हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ये सारे क्वेश्चन आपके बेसिकली टाइप 1 के क्वेश्चन बोले जाते हैं, टाइप 1 में है। ठीक है, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, ये सिंपल सीधे सीधे आपको एंगल की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे मैंने एंगल जो है बड़े बड़े लिए हैं, साथ में एक क्वेश्चन पाई का लिया है, इनके सॉल्व करने के तरीके समझते हैं। तो जैसे हमारा जो फर्स्ट पार्ट है सोल्यूशन में, क्वेश्चन में आपको दिया है साइन 930 डिग्री। ठीक है, तो मैंने आपको तरीका बताया था, जब 360 से काफ़ी ज़्यादा दिख रहा हो तो आप 360 से इसको डिवाइड करना, डिवाइड करोगे 2 टाइम्स आएगा, 720 आएगा, जो रिमाइंडर आएगा 0, 1 और यहाँ पे 2, तो ये जो रिमाइंडर है वो 360 से कम है, तो इतना ही आपको करना है। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग लिखेंगे साइन, और 360 में क्वोशेंट है 2, तो लिखेंगे 2 × 360 डिग्री प्लस रिमाइंडर लिखेंगे 210। ठीक है, अब आप बेटा एक चीज ध्यान रखना, 360 का 2 टाइम्स का मतलब होता है कि हमने 2 चक्कर कंप्लीट किए पूरे क्वाड्रेंट के। इसका मतलब समझना, इसका मतलब ये हुआ कि एक बार हमने एक चक्कर कंप्लीट किया 360 का हो गया, दूसरा चक्कर कंप्लीट किया तो हमारा 720 का हो गया, प्लस हमारा यहाँ पे थीटा हो गया, एक तरीके से थीटा हो गया।
तो आप ये देख रहे हो कि एक चक्कर कंप्लीट करो या 2 चक्कर कंप्लीट करो या 3 चक्कर कंप्लीट करो या 10 चक्कर कंप्लीट करो, वो क्वेश्चन आपका बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे हम 360 प्लस थीटा करते थे या 360 माइनस थीटा करते थे। मतलब इस नंबर का, ये नंबर एक इंटीजर नंबर है तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये तो केवल काउंटिंग है कि आपने कितने राउंड कंप्लीट किए। आप इस 2 को साइलेंट कर देना, क्वेश्चन आपका क्या बन जाएगा, 360 प्लस थीटा का बन जाएगा। उसी को आपको सॉल्व करना है। ये एक सावधानी इसमें रखना कि ये केवल ये नंबर आपको एंगल को रोटेशन पता करने के लिए कितना रोटेट करना पड़ा, ये साइलेंट हो जाएगा सॉल्व करते समय। ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है केवल इतना, ये हमारा साइलेंट हो जाएगा। अब आप देखोगे 360 के साथ में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट चेंज नहीं होता है, तो नहीं होता है तो साइन का साइन हो जाएगा, ये हमारा थीटा का काम करेगा तो 210 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख रहे हो इसको भी हमें ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि 90 तक की वैल्यू हमें याद होती है। ये हमारा बड़ा है तो हम इसको लिखेंगे साइन। हाँ, अब आप ये देख लेना पहले प्लस आएगा कि माइनस आएगा। 360 प्लस थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन सभी पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हम इसको ब्रेक करेंगे 180 प्लस 30। ठीक है, तो आपका ये पार्ट थीटा का फिर काम करेगा, 180 के साथ चेंज नहीं होता है तो साइन और एंगल हो गया 30 डिग्री। ये आपको दिख रहा है ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता था, थर्ड क्वाड्रेंट में ASTC के अकॉर्डिंग tan वाला पार्ट और cot का पॉजिटिव होता था, ये नेगेटिव का होगा। तो माइनस और 30 की वैल्यू क्या है 1/2, तो आंसर इसका -1/2 हो गया। तो आप ये देख रहे हो कि अगर बड़े नंबर भी एंगल के दिए हुए हैं तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको डिवीजन करना है, इस नंबर को लिख लेना, ये नंबर साइलेंट हो जाएगा। सॉल्व आपको केवल इतने पोर्शन से करना है, वही हमारा आगे आसानी से इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो बन जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो केवल एंगल बड़ा हो गया, बाकी आप देख रहे हो टेक्निक हमारी पुरानी वाली है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल डिस्कस किए थे। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड वाले क्वेश्चन में। चलो सेकंड वाला क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है cos -870 डिग्री। अब आपको मालूम है cos माइनस आगे दिया है तो पहले प्रॉपर्टी लगती है cos माइनस थीटा क्या होता है, तो मैं लिख दे रहा हूँ cos माइनस थीटा क्या पढ़ा था हमने कि cos थीटा होता है। तो सबसे पहले तो आप ये माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा cos के साथ में, तो 870 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब आपने देखा 870 डिग्री बड़ा एंगल है तो 870 को डिवाइड किया फिर से 360 से, 2 बार जाएगा तो 720 आएगा, तो 051 150 बचा। ठीक है, तो यानी कि इसको हम लोग ब्रेक करके लिखेंगे cos 2 × 360 प्लस 150। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था ये 2 है ये साइलेंट हो जाएगा, केवल आपका क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होगा इतने पोर्शन से। तो हम ये लेके चलेंगे, ये पार्ट हमारा थीटा है तो क्वेश्चन क्या बन गया 360 प्लस थीटा। 360 प्लस थीटा में 360 आ गया तो ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट चेंज नहीं होगा, थीटा आपका 150 डिग्री है। किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ये 360 प्लस थीटा फर्स्ट में आएगा, इसको मत देखना कि ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, आप तो ये देखो 360 प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव कर दिए। अब इसको फिर से ब्रेक करो, इसको हम लोग लिख दे रहे हैं 90 और प्लस 60। अब आप 90 प्लस 60 भी लिख सकते थे, 180 माइनस 30 भी लिख सकते थे, ये आपकी चॉइस है। 90 के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट चेंज हो जाता है तो साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। ये किस क्वाड्रेंट में आएगा 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता था, कॉस आपका कैसा होता था, एस आपका पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, कॉस तो नेगेटिव है तो ये माइनस का आएगा यहाँ पे, तो इसका आंसर आएगा -√3/2। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर बन गया है ना। तो ये भी आप देख रहे हो आसान है, केवल माइनस दिया था उसकी वजह से आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ा, बाकी तरीका जो है वो पुराने क्वेश्चन जैसा ही है। ठीक है, समझ में आ रहे होंगे बेटा सभी को, ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, तो इस पर थोड़ा ध्यान से कर लेना क्योंकि ये टाइप 1 क्वेश्चन हैं, बड़े जो आगे क्वेश्चन आएंगे वो आपको इन्हीं पे बेस्ड होंगे, वो बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब हम आते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे, वो भी नेगेटिव साइन का क्वेश्चन है। तो हमारे हिसाब से चलो बता देते हैं, थर्ड वाला भी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, इसको तुम्हारे लिए नहीं देते हैं, डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में 10 - 225। अब फिर से एक प्रॉपर्टी लगी यहाँ पे 10 माइनस थीटा क्या होता है, 10 जब माइनस का होता है तो माइनस बार आता है, केवल साइन कॉस और सेक में पॉजिटिव होता है, बाकी सब में माइनस बार आएगा। तो यानी कि ये बन जाएगा माइनस का 10 और 225। अब 225 काफ़ी बड़ा एंगल है, इसको 360 से डिवाइड किया,
डिवाइड करेंगे तो देखो कितने टाइम्स जाएगा, ठीक है। इसको मैं 6 टाइम्स करके देखता हूँ, तो 6 से भी ज़्यादा, ये ज़्यादा हो गया, 5 टाइम्स करते हैं। तो 5 टाइम्स करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 आएगा, 3 आ जाएगा, 18 माइनस किया तो 225 आ रहा है, ये सही है। रिमाइंडर हमारा 360 से छोटा हो गया, तो क्वेश्चन में क्या बनेगा, -10 और ये लिखेंगे 5 इंटू 360 और प्लस का आ गया 225। अब फिर से मैंने आपसे कहा था 5 जो है वो यहाँ पे साइलेंट हो जाएगा सॉल्व करने के लिए, वो तो केवल ये बताया कि कितने चक्कर लगाने पड़े, 5 चक्कर लगाने पड़े, ठीक है। सॉल्व इसको करेंगे, ये हमारा थीटा का काम करेगा। माइनस पहले से यहाँ पे चला आ रहा है तो माइनस लगा दिया, फिर एक ब्रैकेट बनाया, 360 के साथ चेंज नहीं होता है तो 10 आएगा, एंगल आ गया 225, ठीक है। 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते थे या पॉजिटिव लगा दिया, लेकिन पहले से नेगेटिव है तो माइनस, ठीक है, ये लगा दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको ब्रेक किस में करेंगे, 180 में, तो 180 प्लस 45, ठीक है। अब आप लिख सकते हो 180 के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट चेंज नहीं होता है तो 10 का 10 रहेगा, एंगल 45 हो गया। ये किस क्वाड्रेंट में है, ये है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लगा दिया, तो बाहर माइनस है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो -1 इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो आप देख रहे हो क्वेश्चन में कुछ नयापन नहीं है, क्वेश्चन वही है कि वह 10 का था, एंगल थोड़ा और ज़्यादा बड़ा हो गया, बाकी इसमें कोई नयापन नहीं था। जो हमारे पुराने तरीके हैं उन्हीं तरीके से ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं इसके बाद में अपने फोर्थ वाले क्वेश्चन, वो आपका थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि अभी तक हमने डिग्री वाले क्वेश्चन किए थे, वो क्वेश्चन हमारा पाई के फॉर्म में है ना। तो पाई वाले क्वेश्चंस कैसे करेंगे उसको अब आसानी से आप देख लेना, मैं आपको एक अलग से भी एग्जांपल बता देता हूँ पाई वाले को, ठीक है। मतलब एक यहाँ फिफ्थ क्वेश्चन और लिख देते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ साइन की जगह cos 2π/3, ठीक है। इसको पहले डिस्कस करते हैं फिफ्थ वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन थोड़ा छोटा है इसलिए लिया, तो बन जाएगा cos 2π/3। तो सबसे पहले आप इसको पाई अभी हटा लो, क्योंकि अभी हमें आदत नहीं है पाई वाले क्वेश्चन सॉल्व करने की, इसलिए हम पाई की वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। जब हमें थोड़ा सा आदत हो जाएगी पाई वाले क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो फिर आपको यहाँ पर पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी आप क्या करोगे, पाई की वैल्यू इसमें पुट कर दो, ठीक है। तो पाई की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री होती है, तो क्वेश्चन बन जाएगा cos 2 × 180 डिग्री अपॉन 3, ये कैंसिल हुआ 60 से, तो बन जाएगा cos 120 डिग्री। इसको हम लोग लिखेंगे cos 90 + 30, ठीक है। अब 90 के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट चेंज हो जाएगा, तो cos का बन जाएगा sin और एंगल होगा 30 डिग्री। ये किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में। सेकंड में cos कैसा होता है, नेगेटिव, तो बाहर माइनस साइन आएगा, तो आंसर हो जाएगा -1/2, ये इसका आंसर, ठीक है। ये जो तरीका था क्वेश्चन सॉल्व करने का, यही तरीका हमारा फोर्थ वाले क्वेश्चन में भी लगेगा। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या बनेगा, sin 31 × पाई था, अपॉन में 3 लिखा, इसको हमने पुट कर लिया यहाँ पे पाई = 180 डिग्री। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, sin 30, अगर माइनस साइन होता तो माइनस बाहर आ जाता है ना, वो साइन माइनस थीटा, तो इसमें ध्यान रखना माइनस साइन इसमें हो, अगर माइनस इसके अंदर होता तो प्लस का हो जाता, लेकिन अगर माइनस इसके अंदर होगा तो माइनस बाहर आएगा। वो तो माइनस की प्रॉपर्टी एज इट इज काम करती है, उसमें पाई और डिग्री से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसको लिखा 180 डिग्री अपॉन में आ जाएगा 3, ये कैंसिल हुआ, 60 आ गया, तो साइन, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पे अलग से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 60 से, तो एक 0 हो गया, 6 आ गया, 80, तो 80 ये आपका एंगल आ गया, ठीक है। अब एंगल आपको काफ़ी बड़ा दिख रहा है, तो मैंने 860 को डिवाइड किया 360 से, तो 360 से डिवाइड करने पर ये 4 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। 5 टाइम्स भी आ सकता है, तो 5 टाइम्स देख लो, 5 टाइम्स आ रहा है, 60 बचेगा, ठीक है। तो 5 टाइम्स आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं sin 5 × 360 प्लस आ गया 60, ठीक है। ये हमारा इतने पोर्शन से क्वेश्चन सॉल्व होता है, ये हमारा थीटा का काम करेगा, ये 5 साइलेंट हो जाएगा, 360 की वजह से ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट चेंज नहीं होगा, तो बनेगा साइन, एंगल आएगा 60 डिग्री। अब आपको मालूम है ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो प्लस का साइन लगेगा, इसका आंसर हो जाएगा √3/, ये आपका आंसर, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो कि ये सारे क्वेश्चन जो है हमारे टाइप 1 के क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चन में केवल आपको बड़े बड़े एंगल दिए होंगे, उसकी वैल्यू निकालनी होगी।
अब जो टाइप 2 के क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस में यही एक चीज़ें करनी होंगी, लेकिन क्वेश्चंस की रिजल्ट जो है वो थोड़े बड़े हो जाते हैं। कुछ थीटा के पार्ट में आएंगे, वो हम आपको डिस्कस करते हैं। उसके लिए हम आपको अभी तो तुम्हारे इस लेक्चर में तो मैंने टाइप 1 के ही क्वेश्चन बताए हैं, तो उसको ही आपको करना है, ठीक है। तो टाइप 2 के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको सेकेंड लेक्चर जो है, इसके जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम बताएंगे आपको। तो इसके लिए आप अभी इस पूरे पार्ट में अभी क्या करोगे, आप सबसे पहले टेबल जो है वो आप समझ लो कि टेबल बनाई कैसे गई है। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि 90 और 270 के साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट चेंज होते हैं। क्वेश्चन मतलब सॉल्व करते समय आपको टोटल ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले ये देखना कि 90 और 270 है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट चेंज कर देना। अगर 180 और 360 है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट चेंज नहीं होगा, ठीक है। फिर आप देखना किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, क्वाड्रेंट के हिसाब से उसके आगे प्लस या माइनस साइन लगा देना, वैल्यू रख देना, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में जो हम इतना ही पार्ट आपको करा रहे हैं, जो अगला जो पार्ट है टाइप 2 वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा।